भैया इंटर किस मीडियम से पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहिए? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमका बता ही दीजिए आपकी कैसा सही होगा, और इंग्लिश मीडियम सही होगा या फिर हिंदी मीडियम सही होगा, हमें बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और जो कुछ भी रियलिटी है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ब खुद चूज कर लोगे कि भैया किस मीडियम से पढ़ना सही होगा। देखिए बहुत सारे भाई का क्वेश्चन होता है कि भैया 10वां जो है ना मैट्रिक हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा मन है ना कि इंटर इंग्लिश मीडियम से पढ़े, लेकिन हमारा डर लगता है कि इंग्लिश बड़ा हार्ड होता है। तो जो भी रियलिटी है वो सब कुछ आपके समक्ष रखूंगा। क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि भैया किस मीडियम से पढ़ना सही होगा, तो इसका भी आंसर आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। उससे पहले कुछ रियलिटी को समझते हैं। बहुत सारे भाई का क्वेश्चन होता है कि भैया मैट्रिक ना पढ़े हुए हिंदी मीडियम से, जो इंग्लिश मीडियम है ना वो इंग्लिश मीडियम जल्दी हमारा समझ नहीं आएगा, लेकिन हमारा मन है कि 12th हम पढ़े इंग्लिश मीडियम से, तो क्या यह सही होगा? और इंग्लिश मीडियम सही है कि हिंदी मीडियम सही है, थोड़ा बहुत आप बताइए, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अगर आप हमसे पूछिएगा कि भैया कौन सा मीडियम सही होगा, तो हम बोलेंगे इंग्लिश मीडियम। भैया कैला बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसकी जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप क्या होता है कि आप सिर्फ 12th लेवल तक सोचते हैं, आप सोचते हैं भैया 12th लेवल में ना 12th में हम ना हिंदी मीडियम से पढ़ के अच्छा खासा नंबर ला देंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम में दिक्कत हो सकता है। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम पढ़िएगा तो आगे चल के आपका कैरियर में दिक्कत हो सकता है, ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन आज के जनरेशन के अनुसार आपका जो फ्यूचर है उसमें इंग्लिश मीडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरत है और इंग्लिश का जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भैया क्या करना सही होगा? देखिए अगर आपको आगे चल के होता है ना कि किसी भी फील्ड में जाना हो, बीटेक करना हो, मतलब इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, या फिर कुछ भी जो होता है ना कि हायर लेवल का आपको अगर डिग्री चाहिए, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जब कॉलेज वगैरह आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि आपको 12th का मार्कशीट देखा जाएगा या फिर देखा जाएगा उसमें आप किस मीडियम से पढ़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपको ना 12th के जो भी चीजें हैं या फिर आपके 11th के जो भी चीजें हैं उसके जो वर्ड्स है उसका इंग्लिश मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कि जब आप जाइएगा ना इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, तो आपको ना इंग्लिश मीडियम का होता है ना कि वहां पे लेक्चरर जो होते हैं वो इंग्लिश में बोलबे करते हैं, तो उनको समझ नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ 12th तक सोच रहे हैं कि भैया 12th तक हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अगर आगे चल के आपको अगर अच्छा खासा कुछ करना है तो आपको इंग्लिश का जानकारी भरपूर होना चाहिए, भरपूर जानकारी होना चाहिए। जो कुछ भी आप सिलेबस पढ़िएगा ना क्लास 11th में, क्लास 12th में, उसके हर एक चीज का आपका इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इंग्लिश का जो नॉलेज है वो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। लेकिन भैया बात यह है ना कि हमारा इंग्लिश मीडियम समझ नहीं आता, तो हम क्या करें? हमारे भैया बोल रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ेगा ना। देख बहुत के साथ ये क्वेश्चन होता है कि भैया जो हिंदी मीडियम वाला है ना, हिंदी मीडियम वगैरह अच्छा खासा नंबर देता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाला है ना, इंग्लिश मीडियम के बिहार बोर्ड नंबर नहीं देता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भैया सही बात है कि गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले को भी अच्छा खासा नंबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता ही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि नंबर काट लेता है। तो अगर आपका मन है इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का ना, अगर आप हिंदी मीडियम से है, अब देख 10वां जगह इंग्लिश मीडियम से होगा ओकरा तो टेंशन ही नहीं है। अब जो 10वां हिंदी मीडियम से कहले ओकर मन है इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का, तो पढ़िए। शुरू का 3 महीना हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, कुछ वर्ड्स वगैरह या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का हिंदी कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाद में जो है ना वो 3 महीने के बाद आपको ना इंग्लिश हल्का लगने लगेगा और हिंदी आपको हार्ड लगने लगेगा। भैया क्या बात करते हैं, सही बोल रहे हैं कि अगर आप 3 महीना पढ़ते जाइए उसके बाद आपको क्या होगा कि इंग्लिश जो है हल्का दिखाई देगा, और इंग्लिश रियल में भी हल्का होता है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना बहुत हल्का होता है, हिंदी से ज्यादा हल्का इंग्लिश होता है, ठीक है। हिंदी से ज्यादा, अब हिंदी में होता है ना कि समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इंग्लिश में बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बड़ा इजी लैंग्वेज होता है। तो हिंदी मीडियम से अगर आपका मन है ना, मन है कि भैया हमारा मन है हिंदी मीडियम से पढ़ने का, तो आप पढ़िए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश का अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आप 12th के बाद, हम 12th के बाद के बोल रहे हैं ना कि आप अभी 12th तक सोच रहे हैं, लेकिन 12th के बाद अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो उसमें ना अब नॉर्मली थोड़ा आप करेंगे हो ग्रेजुएशन, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको हायर डिग्री वगैरह कुछ चाहिए ना, बीटेक वगैरह करना है, मेडिकल वगैरह करना है, तो उसमें होना ना कि इंग्लिश का जो जानकारी है वो जरूरी होता है, ठीक है। कि जो होते हैं ना लेक्चरर वगैरह वो खाली इंग्लिश में बोलबे करते हैं, कॉलेज में इंग्लिश का जरूरी होना जरूरी ही होता ही है इंग्लिश का जरूरी। तो अगर आपका मन है तो आप हिंदी मीडियम कर सकते हैं, लेकिन मेरे से अगर आप पूछेगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भैया मेरे अनुसार आई सजेस्ट इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश मीडियम जो है वो हल्का भी होता है और आगे चल के इंग्लिश मीडियम जो है फ्यूचर के लिए ठीक ठाक भी होगा। किसी को कोडिंग वगैरह सीखना, मान लीजिए कोडिंग सीखना है, तो उसमें भाई सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। अभी बोला ना कि 5 साल बाद ना और ज्यादा इंग्लिश का इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जितने भी अदर स्टेट है उसमें इंग्लिश का इंपोर्टेंस बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हमारे बिहार यूपी में अभी इंग्लिश को ना साइड करके रखा गया हुआ है। मैट्रिक का भी एग्जाम होता है तो इंग्लिश में फेल कर चाहे पास करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, इंग्लिश को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ठीक है। संस्कृत के जगह पे मिलना चाहिए इंग्लिश को प्रायोरिटी। रीजन भी क्या है कि संस्कृत के जल्दी आपको टीचर्स नहीं मिलते हैं, कोचिंग क्लासेस वाले टीचर्स नहीं दे पाते हैं ठीक से संस्कृत के, और
जाकर संस्कृत पढ़ते। अच्छा रियलिटी ये है ना कि संस्कृत कोई पढ़ता कहाँ है, संस्कृत में तो बस नंबर उठाने के पीछे सब लगल रहता है। 10वां तक अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या संस्कृत का आपको भरपूर ज्ञान है? नहीं हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि बहुत कम होगा जगह संस्कृत का भरपूर ज्ञान होगा। सब क्या क्या टारगेट रहता है कैसे नंबर उठा दे, ठीक है, लट लकार काका ध्वनि लकार उकार रट उठ के नंबर उठा लेता है। सब तक काम ऐसा कीजिए जो सब फायदा हो सके। उससे बढ़िया इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश का लैंग्वेज का जो जानकारी होगा वो ठीक ठाक होता है। तो अब मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा भैया इंग्लिश मीडियम ले लो, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, समझने में थोड़ा बहुत शुरू के 3 महीना दिक्कत हो सकता है लेकिन बाद में बड़ा अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर आपका कुछ भी मन है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे से पूछेगा तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम सजेस्ट करूंगा, ठीक है। मेरा आंसर यही होगा भैया इंग्लिश मीडियम ठीक होता है, बड़ा हल्का होता है और ये आगे चल के आपको समझ में आएगा कि हाँ कि इंग्लिश मीडियम का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मेरे जो भी नए वाले भाई लोग अभी इस चैनल पे आए हुए, जो अभी तक इस चैनल पे नहीं आए हुए थे या फिर जो भाई पहले से आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना है। कला कला की तो बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो। इस चैनल से 2023 हो 2024 हो जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए हुए थे सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं। आप उसका प्रूफ देख सकते हैं भाई, प्रूफ हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। उसका प्रूफ जो होगा आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट पे सभी प्रूफ अपलोडेड है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के गेसिंग क्वेश्चन टकराते हैं हर साल इस चैनल के। आप प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना कि भैया हमारा ठीक ठाक लग रहा है, हम ई मीडियम लेने जा रहे हैं या फिर इन मीडियम लेने जा रहे हैं। आप जिस भी मीडियम में जा रहे हो थोड़ा कमेंट करके बता देना कि भैया हम इंग्लिश मीडियम लेंगे या फिर हिंदी मीडियम लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, केटी भैया आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो पढ़ाई करते रहे अच्छे ढंग से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।